Hello friends, in this lecture we are going to learn about the definition of unit charge from Coulomb's law. In previous lecture we have discussed about the Coulomb's law और उसी के बेसिस के ऊपर हमको यूनिट चार्ज का मतलब होता है एक यूनिट, एक यूनिट का मतलब होता है एक सिंगल, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन हमको कूलम्स लॉ के बेसिस के ऊपर करने की है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस लिए, लेट्स से Q1 एंड Q2, और उनके बीच में का डिस्टेंस है मान लीजिए R, Q1 एंड Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है R, तो फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच में, लेट्स से प्लस प्लस, सो फोर्स विल बी दिस मच, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस डालेंगे और देखेंगे कि कितना फोर्स होना चाहिए इन दोनों चार्जेस के बीच में, सो दैट वो चार्जेस हम कह सके कि एक एक कूलम है, मतलब यूनिट चार्ज है। यूनिट का मतलब मैंने कहा क्या क्या कहा, एक। यूनिट का मतलब मैंने क्या क्या, एक। और चार्ज का जो यूनिट है, अब ये यूनिट अलग है, ठीक है ना, और ये यूनिट अलग है। अब जैसे मैंने न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। इन द सेम वे चार्ज का यूनिट क्या होता है, सॉरी फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एंड चार्ज का क्या होगा, कूलम होगा। ठीक है, तो वही देखना है। और ये जो यूनिट यहाँ पे लिखा है वो वन की वजह से लिखा है, सो दिस यूनिट इज डिफरेंट, ठीक है। इसका मतलब है वन, यूनिट का मतलब है यहाँ पे वन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि अब Q1 एंड Q2 चार्जेस है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, और रिलेट से कि R हमने कितना लिया, 1 मीटर लिया, 1 मीटर लिया। इन दोनों को कितने से डिस्टेंस या सेपरेट कर लिया हमने, 1 मीटर से सेपरेट कर लिया। और ये हो गया अपना कूलम्स लॉ कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, ये भी निकल जाएगा अभी, ठीक है। अब बचता कौन है, ये वाला पार्ट है ना। अब इसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मतलब दिस इज कांस्टेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस 1/4πε0 इज जस्ट कांस्टेंट। और ये जो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये था। और इसको निकालने के बाद जो कांस्टेंट आया था, ये कांस्टेंट 1/4πε0 था या है ना। इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9, ये है इसका वैल्यू, -9 नहीं यहाँ पे, बहुत सिंपल वैल्यू है, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। तो ये है इसका पूरा वैल्यू, इसका पूरा वैल्यू। बचे कौन, ये दोनों। और ये क्या है, ये तो हमने कंसिडर कर लिया है कि ये 1 मीटर है, ठीक है। तो बस ये बचे कौन, सिर्फ Q1 एंड Q2। अब हम इमेजिन करते हैं कि Q1 एंड Q2 दोनों भी क्या है, एक एक कूलम है, और R क्या है, 1 मीटर है। तो फोर्स F की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो क्या क्या हो गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, सब कुछ 1 आ रहा है, छोड़ दो इसको। और ये कितना आ रहा है, ये हमने बोला है कि 9 इंटू 10⁹9 है। तो F कितना आ रहा है, F आ रहा है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन, ठीक है। 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन ये आ रहा है। इसका मतलब अगर इसको उल्टा बोला जाए, कैसे बोल सकते हैं अपन, कि अगर दो चार्जेस, सेम आइडेंटिकल चार्जेस, आई रिपीट, इसको उल्टा बोलना है अभी अपने को, कि दो चार्जेस, सेम आइडेंटिकल चार्जेस हम 1 मीटर से सेपरेट कर लेते हैं, और उनके बीच में का फोर्स, उनके बीच में का फोर्स अगर 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन है, तो ये दो चार्जेस एक एक कूलम के हैं, मतलब कितना है, यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज है उनके ऊपर। यही अपने को डेफिनेशन में बोलना है, बस उल्टा बोलना था। जैसे मैंने पहले तो सीधा बता दिया और फिर मैंने उल्टा बता दिया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब एक कूलम ऐसा चार्ज है, कितना अमाउंट का चार्ज है, व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर अपार्ट रखेंगे फ्रॉम वन अनदर चार्ज, फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब एक चार्ज और ये एक चार्ज, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर इनको सेपरेट किया जाए 1 मीटर से, और उन दोनों के बीच में का फोर्स अगर 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन है, तो ये दोनों चार्जेस एक एक कूलम के हैं।
तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया कि कितना फोर्स आता है अगर ये एक एक हो गए, और फिर हम बोल रहे हैं उल्टा। क्या उल्टा बोल रहे हैं कि इतना फोर्स अगर आ गया और 1 मीटर से सेपरेट कर लिया उनको, तो ये चार्जेस 1 कूलम के हैं। तो बात तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की नहीं है, बस बस डेफिनेशन उनको देनी थी यूनिट चार्ज की। यूनिट मतलब एक, ठीक है, याद रखो यूनिट चार्ज की, इसलिए फ्रॉम द कूलम्स लॉ, मतलब कूलम्स लॉ का यूज करके हमने 1 कूलम चार्ज कितना होता है ये हमने बताया है, ठीक है। सो आई विल रिपीट दिस होल थिंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, लेट्स रिवाइज दिस, ठीक है। तो दो चार्जेस लेते हैं Q1 एंड Q2, उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है 1 मीटर, और इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है 9 × 10⁹। तब बोलेंगे, तब बोल सकते हैं अपन कि Q1 एंड Q2 का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक एक कूलम नहीं आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पे एक एक कूलम नहीं है, ये एक है, हाँ, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 9 × 10⁹ का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। सो अगर इन दोनों के बीच में का फोर्स अगर 9 × 10⁹ है और डिस्टेंस 1 मीटर है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो वैल्यू है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 1 कूलम। और वो दोनों भी क्या है, सेम है, सेम मैग्नीट्यूड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 0.5 और ये 2 कूलम होना, ऐसा नहीं, 1 and 1, वी वांट 1 and 1 ओनली, ठीक है। सो दो चार्जेस अगर हमने सेपरेट कर लिए 1 मीटर से, और ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। एंड अब ये जो इसकी वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी दे दिए है, इसको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज डायरेक्टली गिवन, ठीक है ना। और ये आप सिंपली याद भी रख सकते हैं, 9 याद रखो, यहाँ पे माइनस मत डाल देना, सिर्फ यहाँ पे प्लस है एक्चुअली, ठीक है ना। So as you can see, this is a huge amount of force, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो Q1 Q2 है वो भी क्या होने चाहिए, बहुत बड़े चार्जेस होने चाहिए, मतलब 1 कूलम चार्ज इज वेरी वेरी बिग। रेडी में पॉइंट, ठीक है। सो ये इसका वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है 8.82 इंटू 10⁻12 समथिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। बस उसकी याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरी टाइम दे गिव द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। अगर आप याद रखो तो बहुत बढ़िया होगा कि इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला। और अब हम बोलेंगे कि इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, दोनों आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल हो, इसका मतलब 0.5 लेन नहीं ले सकते, दोनों सेम होने चाहिए, इसका मतलब हमको ये 1 ही लेना पड़ेगा। और फोर्स का कैलकुलेशन करके, अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बचा सिर्फ ये, तो इसका वैल्यू कितना है, तो एफ 9 × 10⁹, तो एफ कितना आ रहा है 9 × 10⁹। दिस मीन्स दैट कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स 9 × 10⁹ है, तो इसका मतलब है ये दोनों चार्जेस कितने हैं, 1 कूलम के हैं। यही हमने यहाँ पे नीचे लिखा है कि 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। कब होगा ये चार्ज, 1 कूलम का चार्ज कब होगा, जब दो चार्जेस 1 मीटर से सेपरेट करके हमने रखे हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है ना। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम वन अनदर एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 9 × 10⁹, तब ही हम क्या बोल सकते हैं कि, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दो चार्जेस कितने 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 कूलम के हैं, तो 1 कूलम के हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ हमने नया नहीं सीखा, बट कूलम्स लॉ पहले सीखा, और उसके बाद में यूनिट चार्ज का डेफिनेशन, मतलब 1 कूलम का डेफिनेशन हमने बताया है, तो थोड़ा उल्टा सीखा है, तो ये आपको चीज़ यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो थोड़ा बड़ा है और ये लेक्चर में नहीं हो सकता अपना, ठीक है ना। क्योंकि हमने कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म ऑलरेडी देख लिया था, अब इसको वेक्टर फॉर्म में देखना है। स्केलर फॉर्म में ये देख लिया था कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म में क्या देखेंगे हम, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी इस बार देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो चार चीज़ें याद रखो कि 1 कूलम का चार्ज, कूलम जो है वो यूनिट है किसका, चार्ज का। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन बोलते हैं, जैसे एनर्जी को यूनिट जूल वगैरह कैलोरी वगैरह बोलते हैं, इन द सेम वे
फोर्स का सॉरी चार्ज का यूनिट हम क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो यूनिट मैंने लिखा है, ये वाला यूनिट, ये वाला आप याद देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला यूनिट 1 कूलम के लिए लिखा है। सो यूनिट मीन्स दो, कभी कभी 1 कूलम बोल सकते, कभी कभी सॉरी 1 बोल सकते, कभी कभी कूलम। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब क्वांटिटी डिस्क्राइब हो रही हो, तब अगर उन्होंने यूनिट बोल दिया तो इसका मतलब है कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, वो उसके न्यूटन कूलम ये जो क्वांटिटीज है उसके बारे में बोल रहे हैं। और अगर यूनिट चार्ज ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीज याद रखो कि अगर फोर्स अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस हमने ले लिए और उनको 1 मीटर से सेपरेट कर लिया, और अगर उनके बीच में का फोर्स 9 × 10⁹ है, तब हम बोलेंगे कि दोनों भी चार्जेस कितने हैं, दोनों भी चार्जेस एक एक कूलम के हैं। और यही हमारी एक कूलम की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर के लिए। तब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।